नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ प्रकल्प के तहत आज केकड़ी के निकट आलोली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में परिंदे लगाने के अभियान को गति प्रदान की। केकड़ी परिषद शाखा के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि आलोली सरपंच बिरदीचंद कुमावत एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य लादूराम मेघवंशी के नेतृत्व में आज आलोली के राजकीय विद्यालय के परिसर में पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में पीने पानी की कमी को दूर करते हुए पक्षियों के लिए 15 परिंदे लगाए गए और प्रतिदिन पानी भरने की जिम्मेदारी भी दी गई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद केकड़ी शाखा के अध्यक्ष महेश मंत्री, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, महावीर पारिक, अर्जुन मराठा, विद्यालय के प्रधानाचार्य लादूराम मेघवंशी, निसार अहमद, नूरतमल नायक, सद्दाम हुसैन, गोपाल लाल चावला, लक्ष्मण सिंह मीना, हिरेंद्र प्रताप सिंह एवं सेवक राम ने इस सेवा में अपना सहयोग प्रदान किया। लायंस क्लब केकड़ी एवं श्री महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले निशुल्क दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर की बैठक संपन्न हुई। श्री महावीर दिव्यांग सहायता समिति अजमेर के सुरेश जी मेहरा ने बताया कि जयपुर फुट कैलिपर्स, कृत्रिम हाथ, वैशाखी हाथ की छड़ी, कान की मशीन, व्हील चेयर एवं रोजगार हेतु चाय की होटल का सामान, ढाबा का सामान एवं हाथ की पैर की सिलाई मशीन सवे एवं चिन्हीकरण करने के बाद प्रदान की जाएगी। प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन लायन एस एन्याती ने कहा कि सवे व चिन्हीकरण केकड़ी क्षेत्र का लायंस भवन पोकीनाड़ी, जयपुर रोड केकड़ी में 28 मई मंगलवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। सावर क्षेत्र का सवे व चिन्हीकरण निर्मला कोठारी कॉलेज, देवली रोड चौराहा, सावर में 27 मई सोमवार को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। इसी प्रकार सरवाड़ क्षेत्र का सवे व चिन्हीकरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवाड़ में 29 मई बुधवार को प्रातः 10 बजे दोपहर तक 3 बजे तक किया जाएगा। जिला प्रमुख के निजी सचिव एवं सेवानिवृत्ति विकास अधिकारी करणी सिंह ने कहा कि निःशुल्क विशाल दिव्यांग शिविर जून माह में लगाया जाएगा। सर्विस चेयरपर्सन लान दिनेश गर्ग ने बताया कि चिन्हीकरण शिविर में सभी दिव्यांग को आधार कार्ड व दिव्यांग सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी साथ लेकर आना जरूरी है। बैठक में अध्यक्ष लान अरविंद नाहटा, सचिव अनिल बंसल, जगदीश फतेहपुरिया, पुरुषोत्तम गर्ग, विनय पांड्या, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, पदम रांटा, संजय कुमार जैन, भागचंद मुंदड़ा उपस्थित थे। श्री महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोगी सदस्य जुगल किशोर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज फिल्म जगत के जाने माने डायरेक्टर के.सी. बोकाडिया, जिन्होंने प्यार झुकता नहीं, कुदरत का कानून, पुलिस और मुजरिम जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनका ग्राम पंचायत भिनाई में सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना के सानिध्य में माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया और ऐतिहासिक भूमि और ऐतिहासिक स्थलों की विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान प्रकाश आचार्य, श्याम सुंदर कचोट, तारा प्रकाश जोशी, बसंत मेवाड़ा, विनोद चौधरी, धर्मेंद्र, फिरोज खान, धनराज बैरवा मौजूद थे। मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत राताकोट में पशुधन व पेयजल संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पशुधन की तादाद ज्यादा है, आसपास घना जंगल है, इसलिए वन्य जीव के पानी का एकमात्र सहारा भी गांव में बनी खेलिया है, जहां पानी भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो पशुधन और वन्यजीव की हानि हो सकती है। इस मौके पर गांव के राधेश्याम लक्ष्यकार, एडवोकेट शिवचरण चौधरी, कालूराम लालरिया, यज्ञराज तेली, महावीर भीच, विनोद कुमार जैन, दुर्गा राम माली, छगनाराम जाट, रामधन जाट, शैतान सिंह दरोगा व ग्रामीण उपस्थित थे।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पद पर महेंद्र ढाबी अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को सेशन कोर्ट अजमेर के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने कहा कि न्यायाधीश ढाबी न्यायप्रिय जज होने के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले जज हैं जो पूर्व में अजमेर में 2 पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनकी कार्यकुशलता की सभी अधिवक्ता साथियों द्वारा तारीफ की जाती है। एडवोकेट मनोज आहूजा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वैकल्पिक न्याय व्यवस्था अपनाई जाती है जो काफी कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से निर्धन लोगों की निःशुल्क पैरवी के साथ साथ विधिक साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस पद पर रामपाल जाट जज साहब ने बेहतरीन कार्य करके इस कार्यालय के प्रति लोगों में सकारात्मक धारणा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और अब इसी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपर जिला न्यायाधीश महेंद्र ढाबी को मिली है जो निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी का बेहतरीन ढंग से निर्वहन करेंगे और अजमेर जिला जजशिप का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन करेंगे। वहीं इस मौके पर जिला जज महेंद्र ढाबी ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को अधिवक्ता साथियों के सानिध्य में अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश से बाल विवाह रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी पालना में वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को साकार करने में अधिवक्ताओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और वो खुश हैं जो आज बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने पधार कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि बाल विवाह सामान्यतः आज के समय में अवश्य कम हुआ है लेकिन फिर भी लुकाछिपी से बाल विवाह हो रहे हैं जिस संबंध में मीडिया द्वारा समय समय पर मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है तथा कानूनी अपराध भी है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बाल विवाह अजमानतीय व संज्ञेय अपराध है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को परिवाद करने की आवश्यकता भी नहीं है। राजस्थान पुलिस भी बिना किसी की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान में चाहे कितनी भी गंभीर सजा का प्रावधान कर दिया हो लेकिन जब तक इन अपराधों को रोकथाम के प्रयास नहीं किए जाए तब तक ये अपराध नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिवक्ता साथियों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में बाल विवाह रुकवाने की जिम्मेदारी देते हुए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अशोक सिंह रावत, मनोज आहूजा, महेंद्र सिंह रावत, राजेश भाटी, महेंद्र चौधरी, इमरान खान, भानु प्रताप सिंह शक्तावत, एडवोकेट हिया सिंह रावत, एडवोकेट राहुल, अजय सिंह राठौर सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। जैतारण स्थित पावन धाम पर विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी मारासा आदि ठाणा 7 ने गुरुवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि दया धर्म का मूल है। जिस प्रकार मूल के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता वैसे ही दया के बिना धर्म रूपी कल्प वृक्ष नहीं टिकता। दया का पालन धर्म रूपी वृक्ष के मूल में जल सिंचन के समान है। सभी प्राणियों की आत्मवत रक्षा करना अपना परम धर्म है। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख की। दया जैसा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। मानवता के विकास के लिए दयार्द्र हृदय अनिवार्य है। जिसके हृदय में दया नहीं उसका जीवन निष्फल है। जिस प्रकार पानी से आर्द्र बनी भूमि में बीजारोपण हो सकता है उसी प्रकार करुणा से आर्द्र हृदय की भूमि में धर्म के बीजों का वपन हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा का भी मूल भाव दया ही है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा, लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है। पाप कर्म का उदय हो तो चली जाएगी। मौज शौक में जितना खर्च कर रहे हो उतना दान धर्म में भी खर्च करने की भावना रखे तो पुण्य का उपार्जन भी होता रहेगा। प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर यत्नपूर्वक करने से जीवों की विराधना से बचोगे। यत्ना से हमारी प्रवृत्तियों का संशोधन होता है। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि पुरुषार्थ हो तो पुरुषोत्तम बना जा सकता है। अहंकार मिटाकर ही अरिहंत बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। माया को त्याग कर महावीर बन सकते हैं और क्रोध को शांत रखकर कृष्ण जैसी महानता को प्राप्त कर सकते हैं। पाप मुक्ति का मार्ग यत्न और कषाय दमन है। आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है लेकिन कर्मावरण तोड़ने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वहीं आज जैतारण स्थित श्री मरुधर केसरी पावन धाम पर परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा, परम पूज्य उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती श्री राजमती जी मारासा, प्रखर वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राज रश्मि जी मारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर
साध्वी श्री राज रिद्धि जी मारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, मधुर व्याख्यानी साध्वी श्री राज वृद्धि जी मारासा, नव दीक्षिता साध्वी श्री राज कीर्ति जी मारासा आदि ठाना 7 के दर्शन लाभ, मांगलिक व आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इस मौके पर गुरु महाराज के परम भक्त मनोज जी मिश्रा व एडवोकेट अशोक सिंह रावत भी मौजूद रहे। चेक का दुरुपयोग करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने केकेडी शहर पुलिस को 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार आरोपी नावेद वारसी लोहार पुत्र नजीर लोहारव परिवादी नरेंद्र कुमार पुत्र बाबूलाल रेगर के मध्य आराजी का सौदा हुआ, जिसके बाबत साई पेटे 5 लाख रुपए परिवादी ने प्राप्त किए थे, परंतु आराजी का सौदा निरस्त होने के कारण परिवादी ने 2 खाली चेक आरोपी नावेद को दिए और कुछ समय में राशि अदा करने का वचन मोतबिरान लोगों के सामने परिवादी ने दिया। आरोपी नावेद ने सौदा निरस्ती का इकरारनामा अलग से टाइप करवा लिया तथा चेक को आरोपी अमजद पुत्र हमीद हमाल को दे दिया। आरोपी ने अमजद ने चेक में 3,50,000 रुपए भरकर बैंकर से डिसऑनर करवा लिया तथा परिवादी के साथ छलकपट व धोखाधड़ी करने की गरज से विधिक नोटिस परिवादी को अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया, जबकि चेक परिवादी ने नावेद वारसी को दिया था, लेकिन नावेद व अमजद ने गलत नियत से रुपए हड़पने के उद्देश्य से आपराधिक कृत्य किया है, जिस पर अधिवक्ता अब्दुल सलीम गौरी व शिवलाल धाकड़ के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने केकेडी शहर पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के पूर्व उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में गुरुवार को अधिवक्ता साथियों ने नव पदस्थापित न्यायाधीश राजेश मीणा का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश महिला उत्पीड़न का एडवोकेट अशोक सिंह रावत, एडवोकेट मनोज आहूजा, पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र रावत, पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी, एडवोकेट महेंद्र भाटी, एडवोकेट भीना सिंह रावत, एडवोकेट इमरान खान, एडवोकेट हिया सिंह रावत, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह शक्तावत सहित अधिवक्ता साथियों ने माल्यार्पण करते हुए साफा बंधवाया। वहीं इस अवसर पर अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि बार के साथ आपका मधुर व्यवहार रहा है, इसी व्यवहार का परिणाम आज का कार्यक्रम है। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की अजमेर बार एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा यह एक अच्छी परिपाटी चलाई जाती है कि जो न्यायाधीश यहां पदस्थापित रह चुके होते हैं उनके साथ पारिवारिक सदस्य के रूप में मान सम्मान देते हैं तथा यहां आने पर सम्मान व अभिनंदन करते हैं। बार संघ के सदस्य इमरान खान ने संबोधित करते हुए न्यायाधीश मीणा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नए अधिवक्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ उनका सकारात्मक सहयोग किया, जिसकी वजह से ये बार उनको कभी नहीं भूल सकती। कार्यक्रम को राजेश भाटी एडवोकेट ने भी संबोधित करते हुए मीणा के सहज एवं सरल व्यवहार की तारीफ की। पूर्व उपाध्यक्ष रावत ने कहा कि बार के सदस्यों को आज उनके पदस्थापन के अवसर पर काफी खुशी है। वहीं न्यायाधीश राजेश मीणा ने कहा कि वर्तमान में वो बारान से स्थानांतरित होकर आए हैं। उनके आगमन पर बार के अधिवक्ता साथियों ने जो सम्मान किया वो उसके लिए आभारी है। उन्होंने कहा कि बार के सकारात्मक सहयोग से ही बेंच अपना काम न्यायिक कार्य सुगमतापूर्वक कर पाती है। अजमेर बार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अजमेर में उनकी पोस्टिंग रह चुकी है, जहां पर उन्हें बहुत सकारात्मक माहौल व सहयोग मिला था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि अजमेर बार एसोसिएशन राजस्थान की एकमात्र ऐसी बार है जिसका बेंच के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण रिश्ता रहता है। यही कारण है जो यहाँ की बार बेंच को न केवल सम्मान देती है, वरन यहाँ की बार द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण के माध्यम से यहाँ न्यायिक कार्य संपादित करवाने में सकारात्मक सहयोग भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों का ये एक उदाहरण है जो आज उनका अभिनंदन किया गया।